हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर मैग्नेटिज्म चल रहा है और मैंने आपको ग्रुप में आपके 12th क्लास के फिजिक्स के ग्रुप में मैंने आपका जो रिवाइज सिलेबस है भेज दिया था। रिवाइज सिलेबस में मैंने वही टॉपिक भेजे थे जो डिलीट हो गए हैं। आपके चैप्टर वाइज आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आपको एज इट इज़ पढ़ने हैं। तो आप अपनी NCERT की बुक में उसको मार्क कर लीजिएगा। जो भी चैप्टर्स हटाए गए हैं, स्पेशली 5th चैप्टर जो हमारा चल रहा है, उसमें से काफ़ी टॉपिक रिड्यूस करे गए हैं। जैसे जो टॉपिक अब मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ाऊँगा, उसके बाद के आपके 2-3 टॉपिक हट गए हैं, जैसे पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़, हिस्टैरिसीस। ये टॉपिक्स आपके हटा दिए गए। हिस्टैरिसीस इसलिए हटा है, उसमें हिस्टैरिसीस दे नहीं रखा, लेकिन वो इसलिए हटाया क्यों? क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक्स से रिलेटेड है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, अलग अलग डेफिनेशंस को मैं डिस्क्राइब कर रहा था। उन डेफिनेशंस में हमारी अगली डेफिनेशन है, सामने देख लीजिए। तो हमारा आज का टॉपिक अगला है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या टॉपिक है हमारा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और ब्रैकेट में कैपिटल H। इसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल H से। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करिए आपके पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से तैयार है। क्या है आपके पास? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से तैयार है। उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको आप मैग्नेट बना सकते हैं। मेरी बात मैंने क्या कहा? आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रिपेयर है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक दूसरा मटेरियल, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक मटेरियल रखा और उस मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि आप उसको मैग्नेट की प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब है? कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो एबिलिटी जिससे वो किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी को डेवलप कर देता है। क्या बताया मैंने? कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो एबिलिटी जिससे वो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देता है, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी को डेवलप कर देता है, वो क्या कहलाती है? उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? H = B0 अपॉन म्यू नॉट। B0 यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। B0 यहाँ पे क्या है? वैक्यूम। और B0 का भी फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni। ठीक है, B0 का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? म्यू नॉट Ni। और इसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी आपकी एम्पियर पर मीटर। इसकी SI यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर। और म्यू नॉट की वैल्यू को मैं आपको बता देता हूँ, होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर इसकी SI यूनिट है। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो ये हमारा क्या था? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो एबिलिटी जिससे वो क्या करेगा? एक मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर देगा? मैग्नेटाइज कर देगा, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी को डेवलप कर देगा। वो क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, L-1A। देखिए कैसे हुआ? एम्पियर के लिए A आ गया और मीटर अपॉन में था तो L- बना गया। इसी से रिलेटेड हमारा जो हमारी डेफिनेशन चल रही है, उन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ब्रैकेट में कैपिटल M। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। अभी इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने का मतलब ये है कि उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो जैसे ही आपने मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, वो मैग्नेटाइज हो गया। अब मैग्नेटाइज होने का मतलब ये है कि उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई। अब उस मैग्नेट की प्रॉपर्टी आने का मतलब ये है कि अब वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, या दूसरी मैग्नेट्स को रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है? इंटेंसिटी का मतलब मैग्नेटाइज होने के बाद उसके अंदर पावर कितनी डेवलप हुई। तो इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ आ रही मेरी बात आपको? मैग्नेट की प्रॉपर्टी डेवलप होने के बाद हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि जो प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हुई है, उस प्रॉपर्टी के लिए आप उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी पावर कितनी है। तो देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल। यानी जो मटेरियल आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है,
उसके अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ पर यूनिट वॉल्यूम। यानी आपने मैग्नेटिक मोमेंट को किससे डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी m इक्वल टू m अपॉन v। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, m इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l। क्यू एम क्या है यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, क्यू एम क्या है यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, और 2l यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो m इक्वल टू क्या आ गया, क्यू एम इंटू 2l। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया को हमने a से दिखा दिया और लेंथ क्या है उसकी 2l। ठीक, तो अब डिवाइड कर देंगे इसको, मतलब वैल्यू पुट कर देंगे क्यू एम इंटू 2l अपॉन ए इंटू 2l। 2l से 2l कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू क्या आ गया, क्यू एम अपॉन ए। तो ये इसका फॉर्मूला आया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कि उसके अंदर कितना डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इन दोनों का रेशियो। और इसका फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू 2l, डिवाइड करके ये फॉर्मूला आ गया। तो जैसा आपने इस वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि आपने इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डेवलप कर लिया, इसको थोड़ा सा और सोचने की कोशिश करते हैं। क्या सोचने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है आपने उसको मैग्नेटाइज कर दिया, तो अब दो मैग्नेटिक फील्ड एक साथ काम कर रहे हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा। दो मैग्नेटिक फील्ड एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, जो आपने उसके मटेरियल को उसके अंदर रखा और मटेरियल को उसके अंदर रखने के बाद उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सामने देखिए, B इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। B नॉट कौन सा है आपका, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अलग से लगा रखा है। BM क्या है, जो उसके अंदर डेवलप हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात आपको। तो B नॉट की जगह तो लिख दिया म्यू नॉट H, और BM की जगह लिख दिया म्यू नॉट M। ये M ये वाला है, कैपिटल M ये वाला। तो म्यू नॉट कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, H प्लस M। समझ में आ रही मेरी बात। तो एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट या टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में H प्लस M। और इस M की भी वही यूनिट होती है जो पहले बताई थी मैंने आपको, एम्पियर पर मीटर। ये कैपिटल M जो आपका ये है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वाला। एक बार इसको देख लीजिए। हमारा इसका इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या टॉपिक है हमारा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और हम इसे किससे दिखाते हैं, म्यू से। तो इसका फॉर्मूला होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ B अपॉन H। B अपॉन H का मतलब क्या हुआ आपका, B का मतलब हुआ आपका मैग्नेटिक इंडक्शन और H का मतलब हुआ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। B क्या हुआ आपका यहाँ पे, मैग्नेटिक इंडक्शन, और H क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हमारा मेरी बात क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी म्यू इक्वल टू B अपॉन H। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी आपकी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। और इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। अगला टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगला टॉपिक क्या है हमारा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और इसे किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर से। तो इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टू परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम। मेरी बात, आपने जो परमिएबिलिटी कौन सी निकाली है, आपने एक मीडियम की पता है आपको, एक फ्री स्पेस की पता है। फ्री स्पेस का मतलब यहाँ पर वैक्यूम से है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इट इज द रेशियो ऑफ बोथ। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या है। तो हमारा आज का अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इसे हम डिनोट करते हैं झाई एम से। अब यही नाम है इसका, थोड़ा अजीब सा है, झाई एम से। इट इज़ द रेशियो ऑफ
मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से जब डिवाइड कर देते हैं तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर होती है और इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर होती है, तो दोनों यूनिट आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, तो इट हैज़ नो यूनिट। और ये हमारा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस झाई एम, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी काम आ जाता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस करे। कल हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। और ये टॉपिक जो भी मैंने आज आपको वीडियो में पढ़ाया, इसके फेयर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी कॉपीज जो भी आपने वर्क करा है वो चेक करी जाएगी। आपको अपने असाइनमेंट जो भी आपने बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर या जो गूगल क्लासरूम में हमने शुरू करने वाले हैं उस पर आप उसको भेजेंगे, ताकि आपके असाइनमेंट वहाँ पर चेक हो सके। थैंक यू वेरी मच।